नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, देवरिया कांड में एसडीएम, 2 तहसीलदार, सीओ, एसएचओ समेत 15 निलंबित, सीएम योगी का बड़ा एक्शन। दूसरी सबसे बड़ी खबर, फोन जब्त कर लिया तो कस्टडी की क्या जरूरत, संजय सिंह की रिमांड पर कोर्ट ने पूछा ईडी से। दूसरी सबसे बड़ी खबर, हमने नहीं कहा कि भारत से रिश्ते होंगे खराब, कनाडा मामले पर क्यों अमेरिका देने लगा सफाई। बताएंगे आपको सारी खबरें विस्तार से, बने रहिए आप हमारे साथ। देवरिया में जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही में राज्य सेवा कर्मियों, पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कुछ को निलंबित कर गया और विभागीय कार्रवाई का दंड मिला है। सीएम योगी ने एसडीएम, 2 तहसीलदार समेत 15 लोगों को निलंबित कर दिया है। सस्पेंड किए गए लोगों में सीओ, 3 लेखपाल, थाना प्रभारी, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 हल्का प्रभारी शामिल हैं। सीएम योगी ने देवरिया में हुई घटना की गहन समीक्षा के बाद कहा कि कोई भी दोषी होगा बचा नहीं जाएगा। तहसीलदार और क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की। देवरिया में गांधी जयंती के दिन जमीन के विवाद में एक पक्ष के मुखिया की हत्या के बाद उसके परिजनों ने हमला बोलकर दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने तत्काल लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को देवरिया भेजा था। अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट मिलते ही सीएम योगी का एक्शन शुरू हुआ। शासन की रिपोर्ट में देवरिया की तहसील एवं थाना रुद्रपुर स्थित ग्राम फतेहपुर में घटना के संबंध दोषी कर्मचारी अधिकारी की घोर लापरवाही में। दूसरी सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां ईडी और संजय सिंह के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ईडी ने राउज एनू कोर्ट से अपना सांसद संजय सिंह की 10 दिनों की रिमांड मांगी। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में अभी तक के बयान दर्ज हुए हैं। ईडी ने कोर्ट को कहा कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए हैं। इसके अलावा कर्मचारी ने 1 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह को घर दिए हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा कि कल जो सर्च ऑपरेशन हुआ था उसमें डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उसको लेकर कंफर्ट करना है। संजय सिंह का फोन हमने जब्त कर लिया है, उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं, हमने कुछ कांटेक्ट करना है। इसी दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या आपने संजय सिंह का फोन कब्जे में ले लिया है। इस पर ईडी के वकील ने कहा हाँ। ईडी के वकील ने कोर्ट को कहा कि संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स और डेटा मिले हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कस्टडी जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बची है, आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ करना। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कनाडा मामले के चलते भारत से उसके रिश्ते खराब होंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिकी गैरसेट्टी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा से तनाव के चलते अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी असर होगा। अब अमेरिका ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि यह गलत है कि हमारे भारत स्थित राजदूत सेट्टी तो भारत के साथ बहुपक्षीय रिश्तों पर फोकस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की ओर से प्रकाशित न्यूज़लेटर नेशनल सिक्योरिटी डेली में कहा गया कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर गहरा तनाव पैदा हो गया था। कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का साथ बताया था, जबकि भारत ने इससे इनकार किया। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी दूतावास ऐसी खबरों को खारिज करता है। राजदूत एरिकी गैरसेट्टी तो भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्तों के लिए मेहनत कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बेहतर करने के भी प्रयास हो रहे हैं। इस तरह अमेरिका ने एक दिन के अंदर उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें रिश्ते खराब होने की आशंका जाहिर की गई थी। चौथी सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी से कई सख्त सवाल पूछे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले को 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि क्या आपने सिसोदिया और विजय नायर को रिश्वत पर चर्चा करते हुए देखा है।
क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यह तो 2 मिनट में ही खारिज हो जाएगा। बेंच ने यह भी पूछा कि ज़रूरी नहीं कि जो पैसा दिया गया वो शराब से ही जुड़ा हुआ हो। आखिर सबूत कहाँ है? क्या दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और अन्य सबूत हैं? मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा कि वो शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर बड़ा एक्शन लिया और आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत में करोड़ों रुपए लेने के आरोप में आप नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि आपको आरोपी बनाने में ईडी की दिलचस्पी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों से पैदा हुई है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसका सवाल पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का था। इसका